हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। सभी को राधे राधे भाई। आज के इस सेशन में हम भाई सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। और ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, रीट हो गया। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए भाई? अमूर्त संरचनाओं से साकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। ऑप्शन बी है भाई, वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। ऑप्शन डी कहता है भाई, ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई? बी आएगा। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया करानी चाहिए, जिससे उनमें भाई उच्च तार्किक चिंतन का विकास हो सकेगा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बी आएगा। सेकंड क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का एक लक्षण है? ऑप्शन ए, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। ऑप्शन बी, विभिन्न चरण एक गैर परानुक्रम रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन सी है भाई, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। ऑप्शन डी, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, न कि सामान्य प्रतिमान। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के लक्षण है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक है, किससे नहीं है? ऑप्शन ए कहता है भाई, मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का। ऑप्शन सी, सीखने के तरीकों का। और ऑप्शन डी, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है भाई? इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? संचार माध्यमों का अध्ययन, ठीक है। इससे सामाजिक शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है? जन्म से वाचक शुरू होने तक, जन्म से 3 तक, जन्म से 5 तक, जन्म से 6 वर्ष तक। तो बालक को शिशु कहा जाता है। कब कहा जाता है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? फोर्थ का बताइएगा। ऑप्शन बी आएगा भाई, जन्म से 3 वर्ष तक। क्या है भाई? जन्म से 3 वर्ष तक, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? अल्बर्ट बंडूरा ने, जीन प्याजे ने, या बेम ने, या आर ए बेरन ने? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। जो जेंडर स्कीमा थ्योरी है वो किसके द्वारा भाई? एस एल बेम के द्वारा। किसके द्वारा भाई? एस एल बेम के द्वारा 1981 में प्रस्तावित की थी। और ये जो जेंडर स्कीमा सिद्धांत है भाई, एक संज्ञानात्मक आधारित सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार भाई, जब बच्चे एक बुनियादी लिंग पहचान बनाते हैं तो वे लिंग स्कीमा विकसित करना शुरू कर देते हैं। सिक्स क्वेश्चन है भाई, बच्चों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? ऑप्शन ए, बालक की व्यक्तिगता का आदर। ऑप्शन बी, पुरस्कार एवं दंड। ऑप्शन सी, प्रशंसा और भर्त्सना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बालक को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? उपरोक्त सभी आएगा। क्या आएगा भाई? उपरोक्त सभी आएगा। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, गलत वाक्य को चुनिए। गलत वाक्य को चुनना है। ऑप्शन ए, छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। तो गलत वाक्य को चुनना है भाई। इसमें जो गलत है वो कौन सा है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? डी। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, यह कथन गलत है। वैज्ञानिकों के अनुसार सीखना एक मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया अभिव्यक्ति व्यवहारों के द्वारा होती है। तो इसके द्वारा सबसे अच्छा वही कब करेगा? जब बच्चा खुद करेगा, खेल खेल में सीखेगा, और जब उसे मुक्त वातावरण देंगे तब वो सीखेगा। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है डी आएगा। निम्न आर्थिक, देखिए क्या है, निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर, है ना, किस पर नहीं पड़ता? तो किस पर नहीं पड़ता भाई? इन दोनों में से बता दीजिए। आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर। तो निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव भाई इनमें से किस पर नहीं पड़ता? सीखने की क्षमता पर नहीं पड़ता भाई, ठीक है। क्योंकि सीखना एक मानसिक और व्यवहारिक क्रिया, ना कि आर्थिक से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नाइन्थ क्वेश्चन। एम एल ए एल एम का अर्थ है? तो बताइए भाई क्या है? गौर फरमाइएगा। यहाँ पे बात की चीज़ की हो रही है। लीजिए भाई, ए एल, जस्ट 1 मिनट, ए एल एम, ठीक है।
तो इसका क्या अर्थ है, मतलब एक तरह से इसकी क्या पूछी जा रही है आपसे, फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, एक्टिव लर्निंग मेथोलॉजी आएगा, ऑप्शन बी रहेगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ये सीखने की है ना, सक्रिय सीखने की एक विधि है। 10th क्वेश्चन है भाई, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना प्रणेशात्मक अधिगम है, सामाजिक अधिगम है, क्रिया प्रस्तुत है या शास्त्रीय अनुबंध है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। 10th का जो आंसर है ऑप्शन है सी आएगा, है ना। पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखना क्या है भाई, ये क्या आएगा, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध, जो कि किसके द्वारा भाई, बी एफ स्किनर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा भाई, बी एफ स्किनर के द्वारा। 11th क्वेश्चन है भाई, आईसीटी का उद्देश्य क्या है, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन सी है भाई, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी, दोनों है। स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता को भी बढ़ाना है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से क्या पाठ्य योजना का सही क्रम है। तो क्या पूछा है भाई, सही क्रम क्या है, पाठ्य है ना, क्रम योजना का, पाठ्यक्रम योजना का सही क्रम क्या है। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। प्रेरणा, प्रस्तुति, है ना, पुनः पूंजीकरण, मूल्यांकन और ग्रह समानुदेशन। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए। सबसे पहले क्या आएगा, मोटिवेशन। ठीक है, फिर क्या होगा भाई, प्रस्तुतिकरण मतलब प्रस्तुति, और फिर पुनः पूंजीकरण, और फिर मूल्यांकन, फिर ग्रह समानुदेशन, है ना। होम असे इसको क्या बोलते हैं भाई, ठीक है, इसका मतलब क्या है, होम असेसमेंट। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 13 गौर फरमाइएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आरंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए, छात्र को दंड करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए या आराम करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। 14th क्वेश्चन है भाई, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, विषय का पूर्ण ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। ऑप्शन डी है भाई उपरोक्त सभी। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण, ये सारे के सारे हैं भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी आएगा। 15 क्वेश्चन है भाई, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है। अंतिम सोपान पूछा है भाई। ठीक है, टोटल कितने चरण होते हैं भाई, 6 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 6। सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई, पाठ योजना, फिर शिक्षण करेंगे, फिर हमें क्या मिलेगी, प्रतिपुष्टि। उसके बाद पुनः योजना बनाएंगे, फिर से दोबारा से शिक्षण देंगे, और फिर दोबारा से पुनः क्या मिलेगी, प्रतिपुष्टि मिलेगी। तो इसका जो अंतिम चरण है वो क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी रहेगा। टोटल 6 चरण है, और टोटल मिनट कितनी है भाई, 36। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रदर्शित क्या है भाई, प्रस्तुत करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन ए केवल साप्ताहिक रूप में, केवल दृश्य रूप में, केवल मौखिक रूप में, या बहुलय रूप में। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बहुलय रूप में करेंगे। 17 क्वेश्चन है भाई, शैक्षणिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो बताइए भाई, है ना, शैक्षणिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। कान और उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना, भाषा के बोलने के असमानता का होना, मानसिक सक्रियता का कम होना, व्यवहारिक और सामाजिक बुद्धि में कमी का होना। शैक्षणिक समस्याओं से की पूछा है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, भाषा के बोलने में असमानता का होना। क्योंकि यहाँ शैक्षणिक समस्या से ग्रस्त बालक पढ़ने, लिखने, समझने, अभिव्यक्त करने की कठिनाई का अनुभव करते हैं, जिससे कि उनका व्यवहार क्या हो जाता है भाई, असंतुलित हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा, जस्ट 1 मिनट। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 है। क्या है भाई, मेंटल एज है ना। देखिए 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है भाई, गौर फरमाइएगा, मानसिक आयु कितनी है, वास्तविक आयु कितनी दे रखी है 5 वर्ष के मोहन की, है ना। तो मेंटल एज कितनी दे रखी है, 8 वर्ष है। तो आइए फार्मूला देखते हैं भाई, आई क्यू इक्वल टू क्या बताया था मैंने, एम ए अपॉन में क्या बताया था, सी ए इंटू में क्या बताया था, 100 बताया था। तो इस प्रकार से लीजिए भाई, वैल्यू पुट करेंगे। एम ए कितना है 8, और ये कितना है 5, और गुणा में कितना आएगा भाई, 100 आएगा, 5 से काट दो 20, 160 आ गया भाई। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। क्या है भाई, नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए तांत्रिक, तंत्र वाहिनी
हीन ग्रंथियां और दैहिक संरचना, स्थिति जन्य संरचना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, स्थिति जन्य संरचना। ये भाई व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। इसका जो आंसर है डी आएगा। 20 क्वेश्चन है भाई बच्चे, दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं। इसका श्रेय डैश को जाता है, पावलाव को, कोलबर्ग को, स्किनर को, प्याजे को। तो ये जो कथन है भाई किसके द्वारा बोला गया है, जीन प्याजे के द्वारा। किसके द्वारा भाई, जीन प्याजे के द्वारा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। 21 क्वेश्चन है भाई, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरियां अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे, समस्या के, जीवन शैली के, संपर्क के या वास्तविकता के। तो 21 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखो पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी कार्य, व्यवस्था या फिर ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से बनी हुई कोई विशेष धारणा है ना, और उसका क्या है, पालन से होता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, समस्या। क्या आएगा भाई, समस्या। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की उत्तम विधि है ना, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर भाई मूल्यों की शिक्षा देने की, मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्य के पालन न करने पर दंड देना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना, उपरोक्त सभी। तो भाई इसका जो आंसर है ना एग्जैक्टली सही करेक्ट कौन सा आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना। ठीक है, ये बिल्कुल क्या रहेगा भाई, करेक्ट है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो महान व्यक्तियों के उदाहरण के बता सकते हैं, मूल्यों के महत्व को बता सकते हैं, अध्यापक द्वारा है ना स्वयं मूल्यांकन आधारित व्यवहार और आचरण है ना, ये सब रहेंगे भाई। नेक्स्ट है भाई 23 क्वेश्चन है, सीखी हुई बातों को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता। क्या बोला है भाई, असफलता को क्या कहते हैं भाई, इसको क्या कहते हैं, फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, विस्मृति। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी आएगा। असफलता की बात हो रही है, अगर हम याद करना चाहें फिर भी हमें याद नहीं आए है ना। अग्रिम विस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, ऑप्शन ए व्यक्तित्व, व्यक्ति व्यक्तित्व, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण और व्यवहार परिमार्जन। तो 24 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई, सूचना प्रकरण। क्या आएगा भाई, सूचना प्रकरण आएगा। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है भाई, बताइएगा। हेरिडिटरी जो जीनियस पुस्तक है उसके लेखक कौन है, हरलोक है, गाल्टन है, वुड्स हैं या फिर रोस हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गाल्टन आएगा। क्या आएगा, गाल्टन। फ्रांसीसी गाल्टन प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तिगत विशेषताओं की आनुवांशिकता का अध्ययन किया था। और इन्होंने भाई है ना, लीजिए भाई नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, मैकडूलन के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है, 12 है, 15 है, 14 है या 10 है। तो भाई मैकडूलन के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है, 14 है। और 14 ही क्या बताए हैं भाई, संवेग बताए हैं। क्या बताए हैं, संवेग बताए हैं। अभिवृत्ति संप्रत्यय है, कैसा है भाई, देखिए संज्ञान परक है, क्रियापरक है, संवेगात्मक है, ये सभी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ये सभी है। अभिवृत्ति क्या होती है, किसी विषय या वस्तु, देखिए किसी विषय वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण रखने की मानसिक प्रक्रिया है जिसमें संज्ञान परक, क्रियापरक, संवेगात्मक प्रत्यय पाया जाता है। नेक्स्ट है भाई अधिगम में प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था भाई, थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था भाई, थॉर्नडाइक ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्टली बच्चे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। सामूहिक अचेतन का संपर्क डैश के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए पावलाव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, फ्राइड के द्वारा, यूंग के द्वारा। तो भाई पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा है ना। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, क्या आएगा, सामूहिक अचेतन का संपर्क है किसके द्वारा भाई, ठीक है, किसके द्वारा, यूंग के द्वारा। ठीक है, यूंग ने अचेतन को दो भागों में बांटा था, एक व्यक्तिगत अचेतन, दूसरा सामूहिक अचेतन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। 30 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, समूह और खेल में सहभागिता। तो इसका जो आंसर है क्या है, एक विशेषता नहीं है, नहीं है पूछी है किसकी, बाल्यावस्था की। तो 30 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी, जिज्ञासा की कमी। ठीक है, ये इसकी भाई क्या है, विशेषता। ठीक है, नहीं है पूछा था, कमी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट लीजिए भाई, इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ये है इसका सोल्यूशन, आंसर की चेक कीजिएगा किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, और फिर भी कोई डाउट होता है तो भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका है ना समाधान किया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो है ना, और नेक्स्ट सेट के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच भाई।